तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम आज 2 जुलाई दिन गुरुवार की ताज़ा और बड़ी खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे घरेलू गैस यानी कि एलपीजी गैस के जो दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं और बाबा रामदेव ने अपनी दवाई की तरफ से नए ऐलान किए हैं। और पेट्रोल डीजल को लेकर भी एक खुशखबरी आ रही है। तो वही जो 10वीं बोर्ड का रिज़ल्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और बात है चीन जो सेना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अब जो चर्चा हुई थी इन बातों पर उसका क्या फ़ैसला लिया गया, उसके बारे में सभी के बारे में बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक साथ आए 27 देश, अब नहीं बच पाएगा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत द्वारा चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद दुनिया के 27 देश ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो इन 27 देशों ने UNHRC में चीन के खिलाफ शिकायत याचिका पेश कर दी है। तो याचिका में मनमाने ढंग से नज़रबंदी, व्यापक निगरानी और प्रतिबंध, उग्रों पर उपचार और चीन में अन्य अल्पसंख्यकों पर चिंता व्यक्त की गई है। तो इस याचिका में मानव अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हाल ही में पारित हांगकांग सुरक्षा कानून को उठाया गया है। तो इसे चीन और हांगकांग के बीच एक देश दो प्रणाली के खिलाफ बताया जा रहा है। जो 27 देश आए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बेलीज, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जर्मनी, जापान, लातविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, ऑक्समबर्ग, मार्शल आइलैंड्स, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड जैसे 27 देश जो है इसके साथ आ जुड़े हैं। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि सड़क हादसे में घायल हुए लोगों के लिए मोदी सरकार ला रही है खास योजना, बिना खर्च के पूरा होगा इलाज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकद रहित इलाज की सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपए रहेगी और देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती है। ये दुनिया में सबसे अधिक है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सड़क में दुर्घटना हो जाती है और आप अस्पताल में दाखिल होते हैं तो आपका जो 2.5 लाख तक का इलाज होगा वो मुफ्त में किया जाएगा। इसका ऐलान मोदी सरकार जल्द ही कर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि महंगा हुआ एलपीजी घरेलू सिलेंडर, जाने अब कितनी चुकानी होगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बुधवार 1 जुलाई को मामूली बढ़ोतरी की गई है। अब बिना सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में आज 553 रुपये की बजाय 594 रुपये मिलेगा और वहीं मुंबई में अब 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 4 रुपये 20 पैसे अधिक चुकाने होंगे। तो मुंबई में ये 620 रुपये 20 पैसे प्रति सिलेंडर मिलेगा। तो वहीं कलकत्ता और चेन्नई में भी एलपीजी महंगी हो चुकी है। तो आप जो इसकी डायग्राम है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये जो बढ़ोतरी की गई है वो मामूली सी है। कई शहरों में 4 रुपये की गई है और कई शहरों में 1 रुपये की गई है और कई शहरों में जो 2 रुपये तक घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि कोरोनिल के क्लिनिकल ट्रायल को मिली मंजूरी, अब इम्यूनिटी बूस्टर दवा के रूप में होगी बिक्री। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या रोग फार्मेसी की कोरोनिल दवा यानी कि दिव्या कोरोनिल टैबलेट को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है। तो कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के नाम पर लॉन्च की गई दवा के प्रचार प्रसार पर मंत्रालय ने ही लॉन्च होने के तुरंत बाद रोक लगाई थी। तो उत्तराखंड के स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने दिव्या योग फार्मेसी को नोटिस भी भेजा था, मगर अब आयुष मंत्रालय ने इस दवा को बेचने की अनुमति दे दी है। हालांकि मंत्रालय ने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई है। तो इन शर्तों में कहा गया है कि स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी लाइसेंस के आधार पर ही पतंजलि आयुर्वेदिक दवाइयों को बिक्री कर सकेगा।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि चीन को सबक सिखाने के लिए बात के साथ खड़ा हुआ फ्रांस, दिया ये बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर कि चीन सीमा पर बढ़ते तनाव की बीच भारत को अपने सशस्त्र बलों के समर्थन की पेशकश करने वाला फ्रांस पहला देश बन गया है। तो इसी के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री ने जल्द से जल्द नई दिल्ली की यात्रा का प्रस्ताव भी रख दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में फ्लोरेंस पैली ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में फ्रांस का रणनीतिक साझेदार है। तो उन्होंने 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक लड़ाई के दौरान सैनिकों के नुकसान के लिए संवेदना व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर की पेट्रोल डीजल को लेकर खुशखबरी, जानिए अब कितना रह गया है भाव। दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर एक खुशखबरी आई है कि आज फिर इनके दामों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो तेल के भाव में बढ़ोतरी पर हुआ देशव्यापी विरोध रंग साफ और तौर पर दिखाई दे रहा है। तो पेट्रोलियम कंपनी ने आज लगातार दूसरे दिन इसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आज से 2 दिन पहले यानी सोमवार को ये डीजल 13 पैसे महंगा हुआ। तो वही पेट्रोल की कीमत में 5 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आज तक ये भाव स्थिर है। तो आगे कितने दिनों तक स्थिर रहेंगे हमें देखना होगा। अगली बड़ी खबर है कि फीस वसूलने का निजी स्कूलों का अब नया पैंतरा, ऑनलाइन क्लास के पासवर्ड किए ब्लॉक। जी हाँ दोस्तों, निजी स्कूलों ने कोरोना काल की फीस वसूलने के लिए पैंतरा अपना लिया है। ये पैंतरा बिल्कुल नया है और बच्चों को अब तक ऑनलाइन कक्षाओं की ओर मोड़ चुके स्कूलों ने फीस वसूलने के लिए अब उनके ऑनलाइन आईडीज बंद कर दी हैं। आईडीज बंद करने पर यानी सीधे बच्चों को पढ़ाई से वंचित करना। जबकि 14 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि प्रभावित अवधि की फीस जमा नहीं होने पर किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जा सकता, जिसके मायने ये है कि उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। पर जो निजी स्कूल है उन्होंने एक नया पैंतरा अपना लिया है। जो लोग ऑनलाइन शिक्षा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी जो आईडीज है, जिन्होंने फीस नहीं दी है, उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जा रही है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि सरकार ने कंपनियों को दी बड़ी राहत, चीन से आयात में मिली छूट। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत चीन के बीच सीमा तनाव के चलते चीन से आयात होने वाले कई सामान पर प्रतिबंध के साथ ही आयात शुल्क में भी वृद्धि करने की घोषणा की है, जिसके चलते भारत में दूसरे देश की कंपनियों के व्यापार पर भी असर पड़ा है। सरकार ने इन कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए चीनी आयात को परमिशन दे दी है। डेल, एचपी, एप्पल, सिस्को और सैमसंग जैसी कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने दिल्ली और चेन्नई में न फार्मों के आयात की सहमति दे दी है। अगली बड़ी खबर के 3 जुलाई को जारी होंगे 10वीं बोर्ड के रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास के नतीजे 3 जुलाई को जारी करने जा रहा है। तो नतीजों की घोषणा सुबह 9 बजे की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा बोर्ड 10वीं क्लास की परीक्षा में 39,000 बच्चे सम्मानित हुए थे। तो सीबीएसई की परीक्षा रद्द होने पर और कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि टीबीएसई ने भी 10वीं की शेष बची परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है और 3 जुलाई को वो है रिजल्ट शो करने जा रही है। तो बात करते अगली बड़ी खबर की 12 घंटे चली बात चीन सेनाएं अफसरों की पर 4 मोर्चों पर आमने सामने। तो दोस्तों, आज की लास्ट खबर है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव को कम करने के लिए मंगलवार को भारत और चीन के सेनाएं अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और सुबह 11 बजे शुरू हुई बातचीत देर रात तक खत्म हुई। कल दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 12 घंटे से ज़्यादा लंबी बातचीत हुई। इसमें पूर्व लद्दाख में जारी गतिरोध के सभी मसलों पर बात हुई और भारत और चीन के सेनाएं कमांडरों के बीच 12 घंटे से लंबी चली मैराथन बातचीत के नतीजे को लेकर हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सैनिक पीछे हटाने की प्रक्रिया को लेकर इस बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना और हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।